राजा परमाल देव महोबा पर विजय प्राप्त करके अपनी रानी मलिना की इच्छा से महोबा को अपनी राजधानी बनाया तथा सुखपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। एक छोटा सा राज्य बक्सर था जिसको 4 भाई मिलकर आपस में चलाते थे। इन चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। ये चारों भाई दक्षराज, बक्षराज, रहीमल और टोडरमल बहुत ही बलशाली, युद्ध कला में निपुण और वीर योद्धा थे। इनके मित्र मीरा तालन थे जो बनारस के सरदार थे। मीरा तालन के 9 पुत्र और 18 पौत्र थे। एक बार इन चारों भाइयों में आपस में किसी बात पर कहा सुनी होने पर अपने मित्र तालन को लेकर न्याय के लिए राजा जयचंद की ओर चल पड़े। राह भूल गए हैं गलकनवज की, पहुंचे नगर महोबा आए। तब सभी ने विचार किया कि महोबा का बहुत नाम सुना है, आज इस महोबा की समृद्धि और विशालता को देख लिया जाए। और वक्त भी अधिक होने पर फाटक के पास बने अतिथि गृह में सभी रुक गए। उसी समय मालवा में जय बर्मन यानी कि जम्बे राय का राज था। उसके 5 पुत्र थे। उसका एक पुत्र करिंगा राय था जो बहुत वीर और होशियार था। यहाँ हाल सुनो मालों को, जालिम भूप करिंगा राय नामी बेटा है जम्बे को, जाको देख काल भय खाए। जेठ मास के हर दशहरे को गंगा घाटों पर मेला लगता था। उसी समय जाजमऊ के घाट पर मेला लगा था। मन में सोचे राय करंगा करहे गंगा को स्नान, आज्ञा लेने पहले दादा से फिर तैयार करें सामान। इस प्रकार विचार करके राजा जम्बे के पास जाकर बोले, जेठ दशहरा भारी पर भी मेला लगो जाजमऊ के घाट, गंग नहा बन कोचित चाहे जीरा पल पल रहो अकलाए, आज्ञा चाहत पूत तुम्हारो ददुआ हुक्म दो फरमाए। करिंगा राय की बात को सुनकर राजा जम्बे ने कहा कि पुत्र, जाजमऊ के घाट पर स्नान के लिए जाना तुम्हारा उचित नहीं है, क्योंकि उस समय यहाँ पर राजा जयचंद का अधिकार है और हमारा राज्य भी राजा जयचंद के अधीन है। 12 वर्ष को पैसा अटको कनवज देना एक छदाम, जो सुन पाए हैं राजा जयचंद तुमरी कैद लहें करवाए। तब करिंगा राय बोले कि हे पिताश्री, मुझे जाने दीजिए, यदि मेरी जयचंद से मुलाकात भी हो गई तो मैं बड़ी चतुराई से अपना सारा कर्जा ही माफ करवा लूंगा। आज्ञा दे दी तब जम्बे ने, करिंगा चलो हुक्म पाए। तब राजा से आज्ञा लेकर करिंगा राय महलों में जाकर माता से गंगा स्नान की आज्ञा ली। तभी बहन बिजमा ने कहा कि मुझे मेले से हीरों जड़ा 9 लखा हाल लेते आना। तब महलों में माता से आज्ञा लेकर अपने लश्कर को तैयार करके 8 दिन के अंदर ही जाजमऊ के घाट पर पहुंच गया। कर स्नान दान बहु दीने, विप्रन भोजन दिए करवाए। याद आई गई तब बहनी की, करिंगा मन में करें विचार, हर 9 लखा बिजमा मांगो ताको खोजा जाए हाट बाजार। इस प्रकार विचार करके राजकुमार करिंगा राय उस मेले में 9 लखा हार ढूंढने लगे, परंतु किसी भी जोहरी व्यापारी के पास हीरो जड़ा 9 लखा हार नहीं मिला। तब उनकी मुलाकात उड़ई के राजकुमार माहिल से हो गई। ये वही माहिल हैं जिन्होंने राजा परमाल देव को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। ये बस मौका देखते रहते थे कि किस राजा को उकसाया जाए और राजा परमाल पर आक्रमण कर दे। तब ये करिंगा राय से बोले, राजन के तुम लड़का हुई के ढूंढत फिरत 9 लखा हार, लगत लाज तुम कौन नहीं मन में, तुमरी जग जाहिर तलवार। राजा जम्बे का नाम सुनकर बड़े बड़े राजा थर थर कांपने लगते हैं। यदि तुमको अपनी बहन के लिए उपहार देना ही है तो किसी राजा पर आक्रमण करके छीन लो। तब करिंगा राय ने कहा कि मुझे पता तो चले कि 9 लखा हार किस राजा के पास है। तब राजकुमार माहिल बोले कि महोबा के राजा परमाल देव के पास 9 लखा हार है। यदि अपने आप को सूरवीर और बलशाली योद्धा समझते हो तो जाओ और तलवार की बल पर छीन लाओ। करिंगा राय माहिल की बातों में आकर महोबा की ओर चल दिया। जहाँ पे फाटक तो महोबे को सुख करिंगा राय पहुंचो आए। इधर फाटक पर बने अतिथि गृह में रहीमल, टोडरमल, दक्षराज, बक्षराज और उनके मित्र मीरा तालन विश्राम कर रहे थे। सैनिक फाटक की ओर बढ़ने लगे। तब घोड़ों के टापों की आवाज सुनकर बनाफड़ा और मीरा तालन की नींद टूट गई।
तब मन में विचार करने लगे कि क्या माजरा है, आधी रात को कौन फौज लेकर आ गया है। तभी उनको आवाज सुनाई दी, फाटक तोड़कर भीतर जाकर राजा परमाल देव से कहो कि करिंगा राय फाटक पर तुम्हारी मौत बनकर खड़ा है, और यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो 9 लखहार पश्चावत हाथी करिंगा राय को सौंप दो। हुक्म पाकर बजुक को लाड़ा, बज के बारे टूटने लगे। तब बक्सराज ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या चुपचाप हम तमाशा देखते रहें? जो आज लूटे करिया ठाकुर, तो जग में हुई हंसी हमार। अंश बिगड़ जाए रजपूती को, तेगा बांधन को धिक्कार। नमक चंदेले को खाओ है, सुहाड़न में गौ समाए। घरे मुबारक मौका लागो, ऐसो समय मिलन को न आए। ऐसा सभी योद्धा विचार करके विश्राम गृह से बाहर निकलकर फाटक पर आए। बोला, करिंगा तुम फाटक पर और बना फरों से कहो सुनाए। जाए कहो तुम चंदेलों से और मलना को देव बताए। हर 9 लखा जल्दी ले, हमरी नजर गुजारो आए। तब जसराज ने कहा, न हम जाने गढ़ मोहबे को, न हम जाने राजा परमाल। हम तो मुसाफिर राहगीर हैं, रास्ता भूले यहाँ चले आए। आप भी अपना तंबू डाल दो। सोते हुए राजा और प्रजा को सताना किसी राजा या राजकुमार का धर्म नहीं है। जसराज की इतनी बात सुनकर करिंगा राय का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गरज कर बोला, अरे मुसाफिर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मांडव के राजकुमार को सलाह दे रहा है। उसने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि पहले इनको मारो, उसके बाद महोबा को लूटो। इतनी सुनकर 5 समरे नंगी सूत लई तलवार। एक ओर से मीरा तालन बहावे रक्त की धार, एक ओर से चारों भैया रण में कठिन करे तलवार। कठिन लड़ाई भई फाटक पर, करिंगा देख गयो भय खाए। कुछ ही समय में करिंगा राय के सारे सैनिक मारे गए और कुछ बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए। तब बक्सराज ने अपना घोड़ा करिंगा राय के सामने ले जाकर करिंगा राय को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी तलवार का भयंकर प्रहार किया। ढाल अड़ाए दई है करिंगा ने, बार खाली गौ बना पर राय। फिर घोड़ा घुमाकर प्राण बचाकर वहां से भागा। यहाँ शोर भयो मोहबे में, पाई खबर चंदेले राय। आए चंदेले तब दरवाजे पर और वीरन को लियो कंठ लगाए। उन वीरों को दरबार में ले जाकर उच्च आसन पर बिठाया। तब उनका परिचय लिया। फिर राजा बोले, आपने हमारा धर्म रखा है, इसलिए आज से आप हमारे धर्म भाई हैं। जहाँ तक महोबा में मेरा राज्य है, वहीं तक आपका भी राज्य है, अर्थात आप भी आज से मेरे राज्य के मेरे ही समान अधिकारी हैं। राजा परमार देव की ऐसी बात सुनकर मीरा तालन बोले कि हे राजन, जहाँ पर आपका पसीना गिरेगा वहाँ पर हम अपने रक्त की नदी बहा देंगे। तब राजा परमाल देव ने कहा कि आप आपस के बैर बुलाकर महोबा पर राज्य करो। तब दक्षराज ने कहा कि अब हम बक्सर वापस जाएंगे, परंतु राजा परमाल ने प्रेम बस विवश करके उनको महोबा में रोक लिया। फौज के मालिक मीरा तालन, धन के मालिक चारों भाई। नौकर करके हम नहीं माने, धर्म के भैया तुम सब लगत हमार। बक्सर बनारस नगर महोबा, 5 करो राज अधिकार। आज्ञा मान लई है 5 ने, हर्षित भय चंदेले राय। इस प्रकार बनाफरों का महोबा में वर्चस्व स्थापित हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।